रहीम। बच्चों, हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 12 के, आपकी बुक का पहला चैप्टर। हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे टोटल 7। नेक्स्ट हमारा जी न्यूमेरिकल नंबर है 12.8। 12.8 की चलते हैं जी स्टेटमेंट पर। न्यूमेरिकल नंबर 12.8 और साथ हम लिखेंगे इसका डाटा। Numerical number 12.8, Millikan's oil drop method. In Millikan's experiment, oil droplets are introduced into the space between two flat horizontal plates. तो ये आ गई जी मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड की दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। इनमें से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट जो नीचे वाली है उस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। स्पेसिंग between two flat horizontal plates 500 millimeter apart। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये d है और इस d की वैल्यू हमें गिवन है 500 millimeters। नेक्स्ट, द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्ट टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट्स। आपको पता है हम इन दोनों प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ ज्वाइन करते हैं और जिस बैटरी के साथ हमने इनको ज्वाइन किया है उसका पोटेंशियल है, इट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ 780 वोल्ट्स। नेक्स्ट, सो दैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी। और ड्रॉपलेट को आपने यहाँ पर स्टेशनरी किया हुआ है, रोका हुआ है, बिकॉज दिस ड्रॉपलेट हैज़ नेगेटिव चार्ज। अपने वेट की वजह से वो नीचे गिर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो इसने अपवर्ड फोर्स लगा रखी है। तो एक रिपल्शन की फोर्स अपवर्ड, वेट की वजह से वो नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रिक और वेट दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाएंगी, दिस पार्टिकल विल बी सस्पेंडेड। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ and the selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.5 millimeter। मतलब हमने एक दफ़ा उसको रोका, हमने जो चीज़ें नोट करनी थी कि कितने पोटेंशियल पे रुकता है 780 पे, वो कर लिया। अब इस ड्रॉपलेट को हमने गिरने दिया। ड्रॉपलेट गिरने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करता है? इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलीमीटर्स इन 11.2 सेकेंड्स। मतलब इस बात का ये है कि यहाँ पर ये ड्रॉपलेट यहाँ से नीचे गिरने लगा। नीचे गिरते वक्त इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 1.5 मिलीमीटर का, और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो इसको टाइम लगा है दैट इज़ 11.2 सेकेंड्स। ठीक होगा। ड्रॉपलेट बहुत स्लो मूव करता है क्योंकि ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होती है ना, इस वजह से ड्रॉपलेट बहुत स्लो मूव करता है। Given that the density of the oil used is 900 किलोग्राम, क्योंकि जो ड्रॉपलेट है इस ड्रॉपलेट की डेंसिटी, जिस ऑयल का ये ड्रॉपलेट है उसकी डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज, एंड द विस्कोसिटी ऑफ द एयर एट द लेबोरेटरी टेम्परेचर इज 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। विस्कोसिटी ईटा, विस्कोसिटी का आपने सिंबल पढ़ रखा है ईटा, विच इज़ 1.8 10⁻⁵, साथ आपने यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ड्रॉपलेट पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है? द मास ऑफ द ड्रॉपलेट और दूसरा द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डाटा सबसे पहले कंप्लीट करें। सबसे पहली चीज़ हमें गिवन है जी दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ 500 मिलीमीटर। 500 इंटू 10⁻³ मीटर, बिकॉज इट मिलीमीटर 10⁻³। नेक्स्ट चीज़ जो हमें गिवन है, इट हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 780 वोल्ट्स। तो V इज़ इक्वल टू, अच्छा ये वोल्ट है, वॉल्यूम नहीं, इसको पढ़ लेना, मैं यूनिट मेंशन कर देता हूँ साथ, 780 वोल्ट्स। नेक्स्ट चीज़, ये ड्रॉपलेट को जब नीचे की तरफ गिरता है तो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1.5 मिलीमीटर्स। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर in a time 11.2 seconds. So T is equal to 11.2 seconds. Density of the oil is 900 kilogram per meter cube. और लास्ट चीज़ विस्कोसिटी ईटा,
which is equal to 1.8 10 raised power minus 5 Newton second per meter square. सो रिक्वायर्ड हमसे है जी, जो हमसे चीज़ें पूछी गई हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द मास ऑफ द ड्रॉपलेट. सेकेंड हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो सबसे पहले मास की कैलकुलेशन. मास की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मास के लिए. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. फॉर्मूला यूज़ होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम, m ओवर v. मास के लिए फॉर्मूला लिखें, इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑयल ड्रॉपलेट की शेप, इट हैज़ a spherical shape, so m is equal to density. वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला 4/3 pi r cube. Another problem, ये r की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम इस r को फाइंड करेंगे. तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने आर स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड में पढ़ा था, दैट इज़ 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी. 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी. फिर यहाँ पर v क्या चीज़ है, वेलोसिटी. v क्या चीज़ है जी, वेलोसिटी. वेलोसिटी हमें कहीं नहीं गिवन, हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन है. हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं. अगर हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करें तो वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ये टर्मिनल वेलोसिटी के लिए vt लिखा जाता है. सो vt इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज 1.5 10 raised power minus 3 over time, which is 11.2 seconds. सो अगर इस वैल्यू को डिवाइड करें 1.5 10 raised power minus 3 डिवाइडेड बाय 11.2 सेकेंड्स, तो ये हमारे पास आंसर आता है 1.339. सो मैं इसको यूँ लिख लूँगा 1.34 10 raised power minus 4. वेलोसिटी का यूनिट मीटर्स पर सेकेंड. वेलोसिटी पुट हो गई, ईटा की वैल्यू है, 2 भी है, रो भी है, जी की वैल्यू भी है. 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी. वैल्यूज पुट करें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ईटा की वैल्यू हमें गिवन है 1.85, 8 इंटू 10 raised power minus 5. वेलोसिटी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, इट इज़ 1.34 10 raised power minus 4 ओवर 2 रो जी. 2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 900, जी की वैल्यू 9.8. इस सारे को सॉल्व करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.85 e माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1.34 10 raised power minus 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 900 डिवाइडेड बाय 9.8. तो ये आंसर हमारे पास आर स्क्वायर के लिए आ रहा है. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.26 10 raised power minus 12. अगर इसका हमने सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लें. स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर इट विल बी इक्वल टू 1.12. आर इज इक्वल टू 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power minus 6 एंड यूनिट मीटर. हमने रेडियस फाइंड कर लिया. रेडियस को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1. हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, m इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब. m इज इक्वल टू डेंसिटी की वैल्यू 900 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14. आप 22/7 भी पुट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ओवर आर क्यूब. 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power minus 6
होल रेस्ट पावर 3। तो लेट्स मल्टीप्लाई होल रेस्ट पावर 3, आंसर रेस्ट पावर 3 multiply by 3.14 multiply by 4 multiply by 900 divided by 3। तो ये आंसर हमारे पास आता है mass of the droplet is equal to 5.35 into 10 raised power minus 15 किलोग्राम। तो ये हमने फाइंड कर लिया जी मैस। नेक्स्ट हिस्से में हमने फाइंड करना है जी, इसका आंसर बुक पे है जी 5.01 10 रेज़ पावर माइनस 15। तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ पुट करें तो हमारा आंसर बिल्कुल क्लोजर आ सकता है। इट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है चार्ज। तो चार्ज के लिए हम यूज़ करेंगे जो सेकंड पोर्शन है उससे मैं ब्लू से सॉल्व कर देता हूँ। चार्ज के लिए हम यूज़ करेंगे एफ ई विल बी इक्वल टू इट्स वेट, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्यू ई वेट इज इक्वल टू एम जी। ई की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम ई को पुट कर देंगे v ओवर डी। तो Q के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एम जी डी ओवर v। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी आपके पास बुक में लिखा है तो आप इसे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। Q इज इक्वल टू मैस आपने फाइंड कर लिया 5.35 10 रेज़ पावर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, G की वैल्यू आपने 9.8, यहाँ पर D की वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, D की वैल्यू पुट करते वक्त डिस्प्लेसमेंट पुट कर जाते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट जो ड्रॉपलेट ने कवर किया वो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दोनों प्लेट्स की सेपरेशन आपने यहाँ पर पुट करनी है, दैट इज़ 500 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3, 500 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 ओवर V पोटेंशियल। और पोटेंशियल आपने कितना पुट करना है 780 वोल्ट्स। इस सबको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 500 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 780। तो ये आंसर हमारे पास आता है Q इज इक्वल टू 3.36 10 रेज़ पावर माइनस 17 कूलम। तो ये था जी आपका न्यूमेरिकल। अच्छा तो बच्चों हमने आंसर निकाला जी 3.36 10 रेज़ पावर माइनस 17। बुक से मैच नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि मैं यूज़ कर रहा था यूनिक नोट्स, वहाँ पर गलती से क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एरर है। और वो एरर ये है कि ये वैल्यू 500 10 रेज़ पावर माइनस 3 नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट है 5। बुक के ऊपर अगर आप देखें तो ये 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3, तो उसकी वजह से हमारे आंसर में इशू आ रहा है। तो 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3, जब आप इन दो जीरोस को बीच में स्किप करेंगे 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10 रेज़ पावर माइनस 19। तो इस चीज़ को बच्चों आप देख लीजिएगा। और जो बच्चे यूनिक नोट्स यूज़ कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, तो बुक का पेज नंबर है यूनिक नोट्स के ऊपर पेज नंबर 32, और वहाँ पर अपनी इस चीज़ को करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट हमारे पास जी न्यूमेरिकल है 12.9। 12.9 न्यूमेरिकल के अंदर अ पॉइंट चार्ज अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक प्रोटॉन को प्लेस किया और फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 5000 न्यूटन पर कूलम। 12.9 उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, E की वैल्यू है दैट इज़ 5000 न्यूटन पर कूलम। साथ ही साथ इसकी डायग्राम भी बना देते हैं। तो ये आपके पास प्लेट नंबर 1 पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव, डायरेक्टेड टू द राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उसने अपने राइट साइड पर आपने से मूव करवाया और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जी 10 सेंटीमीटर का। कैलकुलेट फ्रॉम A टू B
पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ। स्टेटमेंट मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, नोट करता थोड़ा सा इशू हुआ। प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 इज डायरेक्टेड राइट is allowed to go at a distance of 10 cm from the A to B. Calculate कि असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में हैं, इसके अलोंग हमने चार्ज को मूव करवाया। अब ये पोजीशन A, ये पोजीशन B। अगर हम इसके अलोंग मूव करवाएं और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करवाना है जी 10 सेंटीमीटर, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। रिक्वायर्ड है आपसे कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बतानी है, तो फिर मैं उसको भी क्या लिखता हूँ, डेल्टा V लिखता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट चीज़ हमने बतानी है वर्क डन बाय द फील्ड। दूसरी चीज़ है जी वर्क डन बाय द फील्ड, क्योंकि फील्ड ने मूव करवाया चार्ज को ऑटो खुद ब खुद, तो वर्क डन तो आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट चीज़ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा PE। और नेक्स्ट चीज़ जो आपने फाइंड करनी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और एक चीज़ और आपको डाटा में गिवन है, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 0.67, 2.67, मास ऑफ द प्रोटॉन इज 2.67 10⁻⁻27। ठीक है, तो 2.67 मास भी आपको प्रोटॉन का गिवन है 2.67 10⁻⁻27 kg। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का, E इज़ इक्वल टू V/D। और आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट में अगर पोटेंशियल कम हो रहा हो तो हम उसके साथ साइन कौन सा यूज़ करते हैं, इट हैज़ अ नेगेटिव साइन, तो डेल्टा माइनस साइन, तो डेल्टा V इज़ इक्वल टू -E/D। यहाँ से अगर डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें, इट इज़ इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E/D माइनस E की वैल्यू है जी 5000, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0.1, तो डेल्टा V के लिए आंसर हो जाएगा 5000, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -500 वोल्ट्स। तो ये था जी न्यूमेरिकल का दूसरा हिस्सा। नेक्स्ट हिस्से में हमने फाइंड करना है फाइंड द वर्क डन के बाय द फील्ड, कि फील्ड कितना वर्क करेगा। वर्क के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है W इज इक्वल टू QV। हमने वर्क के लिए फार्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू QV, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। यहाँ पर माइनस साइन लगाने की सिग्निफिकेंस ये थी कि हम सिर्फ ये बता रहे थे कि हम फील्ड के उस हिस्से की तरफ मूव कर रहे हैं कि जहाँ पर पोटेंशियल कम हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है तो नेगेटिव साइन लग जाता है। तो यहाँ पर हम अब वर्क के केस में यूज़ नहीं करेंगे। वर्क इज इक्वल टू Q, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही प्रोटॉन का चार्ज, तो 1.6 10⁻⁻19 डेल्टा V। तो डेल्टा V के लिए आपने वैल्यू निकाली 500, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर अगर मैं यूनिट लगाऊं तो ये यूनिट आएंगे जी जाओ। बुक पे आंसर इसका मेंशन है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्विच करने के लिए हम 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं, तो इसको भी डिवाइड कर रहे हैं 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 500 ओवर 1.6 10⁻⁻19, और अब चूंकि डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर यूनिट लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट चीज़, अगर हम इसको डिवाइड करके आंसर लिखें तो 1.6 10⁻⁻19 कैंसिल, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया जी उसका वर्क डन। नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी है द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, कि प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। याद रखिएगा जितना वर्क डन कोई बॉडी करता है
उतना ही एनर्जी में चेंज आता है। अब जब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगी तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन चार्ज पहले रेस्ट पर था फिर मूव करना शुरू किया होगा ना, तो शुरू पर एनर्जी सारी की सारी कौन सी होगी, पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लॉस, ज़ाया होगी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितना वर्क डन उतनी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, लॉस। सो वर्क विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कोई सिस्टम उतना ही वर्क कर सकता है जितनी उसकी एनर्जी कम हो। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क। नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेंस पर ही तो वर्क होगा, माइनस वर्क की वैल्यू कितनी है, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है व्हाट इज द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एक एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पर हमने जब पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की कम हुई तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी चूंकि बढ़ रही है तो हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं पहले गेन इन काइनेटिक एनर्जी को लिख रहा हूँ जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी, और न्यूमेरिकल का लास्ट हिस्सा भी है ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आप इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी फाइंड करें, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। सो हम यहाँ पर ही मेंशन कर लेते हैं जी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करनी है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से लिखें तो 2 मल्टीप्लाई मास डिवाइड और स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट। सो v विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओवर मास। वैल्यूज रिप्लेस करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पर हमने पुट करना है इन द फॉर्म ऑफ जाउल में। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को जाउल में नहीं पुट करते तो आपका आंसर सारा गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर जाउल्स में निकालते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये आंसर कितना आता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 500, ये 800 हो जाता है। तो इट विल बी इक्वल टू 8 × 10⁻⁻17 जाउल। ठीक है, 8 × 10⁻⁻17 जाउल, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। 8 × 10⁻⁻17 जाउल। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.6 10⁻⁻19 के साथ। तो अगर पुट करें 8 × 10⁻⁻17 ओवर मास हमें गिवन है 2.67 10⁻⁻27, 2.67 10⁻⁻27, 2 × 8 × 10⁻⁻17 divided by 2.67 10⁻⁻27, इन दोनों को डिवाइड करें, स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर इट विल बी इक्वल टू 244796, 244796। तो जिसको बुक वाले ने तकरीबन राउंड ऑफ करके कितना लिखा, इट इज़ रिटन एज 3 × 10⁻⁵,
ठीक है, ये आंसर आपके पास तकरीबन वेलोसिटी का जो आ रहा है, दिस आंसर इज़ 2.5 10⁻⁴, ये आपके पास आंसर है जी 2.5 10⁻⁵, और 2.5 को 5 का एडवांटेज लेके राउंड ऑफ करके इसको तकरीबन लिखा गया 3 × 10⁵ और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 12.10। न्यूमेरिकल नंबर 12.10 और इस चैप्टर के चंद कॉन्सेप्चुअल और अच्छे न्यूमेरिकल्स में से ये भी एक है। यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी, डिटरमाइन द amount by which a point charge of 4 × 10⁻⁻8 coulomb alters the electric potential at a point 1 meter away when charge is positive, when charge is negative। मतलब इस बात का ये है कि आपने एक चार्ज को मूव करवाया, मूव करवाने पर चार्ज का पोटेंशियल चेंज हो जाता है, आपने वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि पोटेंशियल कितना होगा। कुछ डिस्टेंस भी गिवन है, कुछ चार्ज की वैल्यू भी गिवन है, और दूसरा हिस्सा ये है कि चार्ज दोनों तरह का कंसिडर करना है। एक दफ़ा आप ये एज्यूम करेंगे कि आप पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे थे, दूसरी दफ़ा हम ये एज्यूम करेंगे कि नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम चलें तो हम इसके डाटा सबसे पहले लिखते हैं, तो 12.10 का डाटा लिखें। तो 12.10 सबसे पहली चीज़ है जी, चार्ज आपको गिवन है, द अमाउंट ऑफ चार्ज इज 4 × 10⁻⁸ Q इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁸ यूनिट कूलम, और दूसरी चीज़ है डिस्टेंस, दैट इज़ 1.2 मीटर्स, R इज इक्वल टू 1.2 मीटर। रिक्वायर्ड आपसे है जी पोटेंशियल, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आ चलते हैं सोल्यूशन पे। और पोटेंशियल दो तरह से, एक मरतबा तब जब चार्ज को हम कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव, एक मरतबा तब जब हम चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिव। सो लेट्स स्टार्ट फॉर अ पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन। हम फार्मूला लिखेंगे V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये फार्मूला कहाँ से आया? तो इस फार्मूले की बेसिक्स हैं असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इस फार्मूले में जब आप पॉजिटिव के लिए करेंगे तो हम Q को प्लस पुट करेंगे, जब हम नेगेटिव के लिए करेंगे तो इस Q को माइनस में पुट करेंगे। V इज इक्वल टू 1/4π3.14 और इस पूरे को अगर हम पुट करने की बजाय हम ये लिख दें प्लस KQ/R, 1/4π की जगह हम डायरेक्ट K पुट कर देते हैं। V पॉजिटिव विल बी इक्वल टू, ये पॉजिटिव साइन इसलिए लगाया कि चार्ज कौन सा जी? पॉजिटिव, हमें याद रहे। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 4 × 10⁻⁸ over R, distance which is 1.2. V positive is equal to 9436 10⁻1 over 1.2। 1.2 को अगर हम 36 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर होगा 30। V plus is equal to 30 × 10 which is equal to 300। V positive is equal to 300 volts। तो ये हो गया तब पोटेंशियल जब चार्ज पॉजिटिव है। अब हमने नेक्स्ट चीज़ फाइंड करनी है जब व्हेन द चार्ज इज़ नेगेटिव, कि जब चार्ज नेगेटिव है तब क्या होगा? तब भी यही सारी सिचुएशन है, देयर इज़ नो चेंज। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ बच्चों यही आएगा कि आपने जहाँ पर चार्ज को पॉजिटिव पुट किया वहाँ पर आप सिंपली इसको नेगेटिव कर दें। तो वैल्यूज़ पुट करें, V फार्मूला है जी V नेगेटिव इज इक्वल टू, यहाँ से आप डायरेक्ट लिखें -KQ/R। माइनस क्यों लिखा? नेगेटिव चार्ज के लिए है बात हो रही है। V इज इक्वल टू -9 × 10⁻⁹
मल्टीप्लाई बाय क्यू चार्ज 4 इंटू 10 raised power minus 8 over 1.2 over 1.2. So V will be equal to minus 36 into 10 over 1.2. V negative will be equal to, बिल्कुल सेम वही स्टेप्स, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव साइन। V माइनस इज इक्वल टू 300 वोल्ट्स। तो ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.10। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अपने आखिरी दो न्यूमेरिकल्स, तीन न्यूमेरिकल्स 11, 12 और 13, और साथ अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा, हालांकि मैं पहले एक दफ़ा आपके लिए कर चुका हूँ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट लॉन्ग, ईच एंड एवरीथिंग। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।